नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आइए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल स्थित भंडार वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में 25वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया है। किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये टोटली वर्चुअल है, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 से 23 अप्रैल तक पोषण पखवाड़े के 8वें संस्करण का आयोजन किया है। कितने का? 8th नंबर के पोषण पखवाड़े का क्या किया है? शुभारंभ किया है, या आयोजन उसका किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मौद्रिक नीति की समीक्षा में फाइनेंशियल ईयर 2026 और 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9 रहने की अनुमान लगाया है। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा उसमें जीडीपी जो रेट रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है? 6.9 रहने वाली है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग घोषित कर दिया है, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, नोटिफाइड होगा ही। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हो गई हैं। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगभग 300 से अधिक झीलें खत्म हो गई एक तरीके से। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहले एक बहुत बड़ी संख्या में झीलें हुआ करती थी, लेकिन वहाँ धीरे धीरे लोगों की बसावट के कारण झीलें क्या होते, झीलों को क्या होता चला गया, पतन धीरे धीरे होता चला गया है। त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद का आगामी संस्करण 9 से 10 अप्रैल को बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित वायुसेना प्रशिक्षण कमान में आयोजित किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वायुसेना प्रशिक्षण कमान यानी कि एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग कमांड होता है वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। भारतीय सेना ने मिस्र की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन का प्रारंभ किया है, ठीक है। कल हमने बात की थी संप्रति के बारे में, ठीक है। और आज आपको यहाँ से याद रखना, साइक्लोन जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, किस देश के साथ की जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि संप्रति किसके साथ किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नबील फहमी को 19 मार्च 2026 को अरब लीग के नए सचिव के रूप में चुना गया है, ठीक है। किसको चुना गया है? नबील फहमी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप का प्रारंभ कहाँ हुआ है, ठीक है ना। अखिल भारतीय जल क्रीड़ा का मतलब होता है जल से रिलेटेड जो गेम किए जाते हैं, ठीक है ना। वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सर यहाँ पे पानी होगा, वहाँ पे झीलें होंगी, रिवर्स होंगी, वहाँ पे ही वाटर से रिलेटेड गेमों का आयोजन किया जाएगा। हम जैसलमेर में तो कर नहीं सकते क्योंकि पहले से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है। तो वाटर कोई भी गेम आयोजन करने के लिए, जैसे हमें क्रिकेट खेलनी है तो क्रिकेट का खेलने के लिए एक समतल ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे या पिच जिसको हम बोलते हैं उसको बनाएंगे तो वो समतल क्षेत्र पर होनी चाहिए, ना वहाँ ज़्यादा मिट्टी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पथरीला क्षेत्र भी होना चाहिए। उसी तरीके से वाटर स्पोर्ट्स लगाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर झीलें होनी चाहिए, रिवर्स होने चाहिए, पॉन्ड्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसी जगह है उत्तराखंड। तो इस गेमों का जो वाटर जल क्रीड़ा का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के जो सीएम हैं यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका शुभारंभ किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, किसका आयोजन किया गया है? मतलब जल क्रीड़ा का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। और वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो वर्चुअल उद्घाटन किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। देखो, धर्म परिवर्तन को लेकर पहला बिल भारत देश में जो लाया है, ठीक है, वो उत्तराखंड है। और यूसीसी सबसे पहले लागू करने वाला भी उत्तराखंड है। और दूसरे नंबर पर गुजरात है, ठीक है ना। यूसीसी गुजरात में लागू हो चुका है, ये बात ध्यान रखने। पहला कौन सा बनता है? तो पहला राज्य बनता है उत्तराखंड। ये दोनों में सेम आंसर है, ये यहाँ से हमें याद रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टिहरी लेक है उत्तराखंड में, किस झील पे कार्यक्रम किया जा रहा है? तो झील पे ही किया जाएगा कि पानी की आवश्यकता रहेगी, तो टिहरी झील पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। कब से कब तक होगा? 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। उद्घाटन किसने किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, ठीक है। और आयोजक कौन है? आईटीबीपी है। मेजबान होस्ट कौन कर रहा है? आईटीबीपी इसको होस्ट कर रही है।
और 19 पुलिस टीमें और स्पर्धाएं कितनी है, 52 इवेंट्स इसमें होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। और 24 जो एडिशन हुआ था वो हुआ था एमपी के अंदर, 24 जो एडिशन हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था, और मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने इसका आयोजन करवाया था, मोहन यादव जी ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडिशन पहला कहाँ हुआ था, तो पहला होता है गुलमर्ग में हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, ठीक है ना। और विजेता इसका कौन रहा था, तो मध्य प्रदेश रहा था। 24 का आयोजन किसने करवाया था, तो मध्य प्रदेश ने करवाया था, ठीक है जी। फर्स्ट 24 की अगर बात करें तो वही सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये तो खेलो इंडिया विंटर का गेम का आयोजन हुआ था 2024 में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2024 में हुआ है। और इंडियन फायर सर्विसेज गेम्स जो हुए हैं, यहाँ से स्टार बना लो आप लोग सारे के सारे, कि यहाँ से क्वेश्चन पूरी आने की संभावना है। गेम से जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन फायर सर्विसेज गेम 2024 का जो आयोजन होता है, ठीक है ना, वो कहाँ हुआ था पहला, तो वो हुआ था स्थान कहाँ पे, उदयपुर राजस्थान में हुआ था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। महाराणा प्रताप खेलगांव में यह आयोजन किया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बीच गेम्स कहाँ पे हुए, गोगला बीच पे हुए हैं, दीव में हुए, ये हुए हैं मालदीव के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अब इंडियन नेवी हाफ मैराथन कहाँ आयोजन किया गया है, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है, ठीक है ना। पैरा आर्चरी चैंपियनशिप बैंकॉक में आयोजन किया गया है, ठीक है, जिसमें शीतल देवी ने गोल्ड मेडल जीता है, ये बात ध्यान रखना। पहले बिना हाथ वाली महिला तीरंदाजी में इन्होंने क्या जीता, मेडल जीता, क्या नाम है इनका, शीतल देवी है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 9 अप्रैल टू विच एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा विल बिगिन, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं भैया, 9 अप्रैल 2026 से पोषण पखवाड़े का कौन सा संस्करण प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। 9 अप्रैल से पोषण पखवाड़े का, पोषण पखवाड़ा, तो ये बच्चों के लिए, ठीक है ना, पोषक खाना उपलब्ध करवाना है, इसके माध्यम से क्या है, पोषक खाना उपलब्ध करवाना है। तो इस पखवाड़े को प्रारंभ किया जा रहा है 9 अप्रैल से, पोषक खाना उपलब्ध करवाना है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। बात समझ में आई कि नहीं है, इतनी छोटी सी बात अपन को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, कौन से मंत्रालय इसको प्रारंभ करवा रहा है, तो मंत्रालय कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की जा रही है, अन्नपूर्णा देवी जी, ठीक है ना। कहाँ पे है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में, लोकेशन कहाँ है, क्या है इसकी, विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, ठीक है। उद्देश्य जीवन की शुरुआत 6 वर्षों के बच्चों के लिए मस्तिष्क का अधिकतम विकास करना है। जो जब बच्चा जन्म लेता है तो आपको पता होगा कि कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिनका फिजिकली और मेंटली डेवलप नहीं हो पाता है। तो फिजिकली मेंटली विकास करने के लिए सरकार ने अलग अलग योजना चला रखी है, जिसमें से पोषक योजना भी है। पोषक योजना के अंदर क्या होता है कि 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उन्हें पोषक तत्व वाला खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन फोकस ऑन हेल्थ फॉर बोथ, माता और बाल पोषण दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाता है। और ये कौन सा पखवाड़ा है, 8th पखवाड़ा यहाँ पे मनाया जा रहा है, 8th पखवाड़े की शुरुआत की गई है, शायद मैंने आपको यहाँ पे बताया नहीं था, हाँ यहाँ ये बात ध्यान रखना, 8th पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। कौन से पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, तो 8वें पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। पोषण पखवाड़ा क्या है, प्रारंभिक बचपन देखभाल शिक्षा, बच्चों को 3 से 6 वर्ष खेल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आजकल के आपको पेरेंट्स दिख रहे होंगे कि 3 से 4 साल का बच्चा होता है स्कूल भेजना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं, पहले उसका माइंड का डेवलप होना जरूरी है। अगर वो अभी छोटी उम्र में स्कूल जाता है तो वो डिप्रेस होने लग जाता है कि वो नए नए चेहरे देखता है, और उस उम्र में डिप्रेशन में डालना सरकार इससे चाहती है कि इस चीज़ के लिए स्कूल में खाना देना, खेल खिलवाना, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना कि इसका पर्पज क्या है इस योजना का, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। आरबीआई ने 2027 के लिए भारत की असली जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है, किसने, आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का क्या है, भारत का क्या है, ये केंद्रीय बैंक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। भारत का क्या है बच्चों, ये केंद्रीय बैंक, एक सेकंड,
ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। भारत का क्या है, ये केंद्रीय बैंक है। अब भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे क्या कहा जाता है, इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1935 में हो जाती है। इस बैंक की स्थापना यानी कि आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में। 1937 में क्या होता है, इसका कोलकाता से मुंबई हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है ना। 1935, 1937 और 1949 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर होते हैं उनका नाम होता है सीडी देशमुख। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और ऑस्मंड स्मिथ, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी सी, ठीक है, बहुत आसान बात है, ये आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आरबीआई के बारे में, ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। सभी बैंक जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं उस पर निगरानी का काम करता है, वाणिज्यिक बैंकों पर निगरानी का काम करता है, ठीक है। इस बार जो ग्रोथ रेट आई है भारत की फाइनेंशियल ईयर में, वो आई है 6.9%, यानी कि 6.9% इस बार ग्रोथ रेट रहने वाली है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है एसबीआई। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थापना उर्जित कमेटी की सिफारिश पे हुआ था। मौद्रिक नीति जो समिति है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसकी सिफारिश से हुई थी? उर्जित पटेल जी की हुई थी, ठीक है। आवृत्ति 6 साल बाद होती है, इसकी द्विमासिक मीटिंग होती है, ये बात ध्यान रखनी है। अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करता है, ठीक है। आरबीआई जो शक्तिकांत दास हैं वो उनका क्या करते हैं? मेंशन संजय मल्होत्रा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। संजय मल्होत्रा अभी वर्तमान में क्या है? तो संजय मल्होत्रा क्या है? अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं। और इससे जो रिलेटेड नीतियां बनाई गई हैं उसके सदस्य कौन थे? संजय मल्होत्रा भी थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है ना। वर्तमान रेपो रेट कितनी है? 52.5 है। रेपो रेट कितनी है? 52.5 है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। फाइनेंशियल 2025 25 और 26 में 7.6 रही थी, ठीक है। और अभी कितनी है? 6.9 है। तो मतलब पिछले साल के और अब के अंतर कितना आया? -7% का अंतर आया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। फैक्टर फॉर लोअर एस्टिमेट, मिडिल ईस्ट, ये क्यों आया है? मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, इजराइल अटैक कर रहा है बार बार ईरान पर, उसका भी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है। सीपीआई ध्यान रखना, आर्थिक संकेतों को रणनीति में भी ध्यान रखना है। सीपीआई 4.6 है महंगाई दर। महंगाई दर कितनी है हमारे देश में? कि मतलब महंगाई दर को आप आसान भाषा में समझो कि पिछले साल कोई चीज़ 100 रुपये की मिलती थी तो अभी वही चीज़ कितने रुपए मिलेगी? 104.6 रुपीज़ में मिलने वाली है, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एफ आर आर डाउन फॉर अटेम्प्ट द रिड्यूस रिसेशन इंटरेस्ट रेट, मंदी या ब्याज दर कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और तेल और गैस का 85% आयात किया जाता है। तेल और गैस का 85% आयात किया जाता है। महंगाई में ये जोखिम भरा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी वर्तमान स्थिति को जब देखते हैं। हाल ही में कैंसर को एक अधिसूचनीय रोग किसने घोषित किया है, ठीक है ना। कैंसर को क्या बना दिया गया है, मतलब कैंसर को क्या कहा गया है? अधिसूचनीय, कि भैया सभी को नोटिफाई करवा दो भाई कैंसर की क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे देखो, जैसे चेचक आया हमारे 1770 में, चेचक बहुत बेहतरीन तरीके से फैलता है, लोगों को बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद होता है 2020 में कोरोना आया, ठीक है। 1920 में 1918-19 में प्लेग आया। जब जब महामारी आई है तो उसके लिए पहले से बता दिया जाता है, या भाई देखो ऐसी समस्या आ सकती हैं, तो हर एक रोग जो कॉमन रहता है उसको लेके अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो तेलंगाना सरकार ने नोटिफाई कर दिया भैया इस रोग के बारे में, यानी कैंसर के बारे में अब आपको अवेयर रहना चाहिए। तो किस गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई है? तो ये अवेयरनेस फैलाई है बच्चों तेलंगाना है। किस सरकार ने अवेयरनेस फैलाई है? तेलंगाना। तेलंगाना किससे अलग हुई थी? तो तेलंगाना जो राज्य है वो अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही है। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है फिर? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? गोलकुंडा। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
डॉक्टर और अस्पतालों को सरकार को प्रत्येक कैंसर मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, नोटिफाई क्या मतलब भैया, देखो अवेयरनेस तो फैलानी, अब सरकार को बताना है कि ये रोग फैल रहा है, इस जगह पर फैल रहा है, ये रोग फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है। तो अगर किसी को कैंसर होता है तो वो नोटिफाई करना है, किसको करना है, डॉक्टर और अस्पतालों को करना है। ठीक है, उद्देश्य मरीजों का डाटा एकत्रित करना, लक्षणों की निगरानी करना और परीक्षण उपचार रजिस्ट्रियों में सुधार करना है। जब जब ज़्यादा डाटा आता है तो उस पर ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, चीज़ों को आसान किया जा सकता है, उनके लिए आसान करने के अलावा क्या ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है, लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग टाइप के केसेस का मिलता है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर का अध्ययन, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। उत्कृष्टता केंद्र यानी अहमदाबाद, हैदराबाद, मेहदीपट्टनम में एक ऑन्कोलॉजी सेंटर का उल्लेख हमें मिलता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में 300 से ज़्यादा झीलें विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, किसके अनुसार, कैग के अनुसार। कैग ने यह कहा है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, कैग ने क्या कहा है कि एक आपके भारत देश में केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें 300 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं, अधिक झीलें विलुप्त हो गई। और वो कौन सा राज्य है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो उसका जो संविधान में आर्टिकल्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, 148 से लेके 151 तक हैं। ठीक है ना, और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग की नियुक्ति कौन करता है, तो कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कार्य सरकारी खातों की जांच करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसे कौन हटा सकता है, इसे संसद हटा सकती है। ठीक है जी। जम्मू कश्मीर का आप ध्यान रखना, सिंस 1967 से 1967 में टोटल झीलें कितनी थी, 697 थी, विलुप्त कितनी हो गई हैं, 315, कितनी हो गई है, विश्व रिकॉर्ड का 203, क्षेत्रफल का नुकसान हुआ है 537 हेक्टेयर का, इससे नुकसान कितने का हुआ है, 537 हेक्टेयर का। ठीक है ना। डल लेक श्रीनगर में स्थित है, वूलर झीलम नदी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये दोनों मीठे पानी की झील है, डल लेक और वूलर लेक, ये बात ध्यान रखना। हॉकर सर झील आर्द्र भूमि की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाएगा कि आर्द्र भूमि की रानी किसे कहा जाता है, तो आर्द्र भूमि की रानी कहा जाता है हॉकरसर झील को। किसे कहा जाता है, हॉकरसर झील को कहा जाता है। ठीक है ना। सेवा शिवना रण संवाद कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। त्रिसेवा सेमिनार आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखें। कहां पे हुआ है मेरे साथ बोलेंगे, बेंगलुरु में हुआ है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु राजधानी कहाँ की, कर्नाटक की। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है, वो किस मतलब क्या क्या इसमें कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। त्रिसेवा का मतलब है थल सेना, नौसेना और वायु, तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है। डेट 9 अप्रैल से 10 अप्रैल, स्थान कौन सा है, बेंगलुरु है। ठीक है, इसमें बहु क्षेत्रीय अभियान जल थल वायु साइबर अंतरिक्ष क्षेत्र शामिल हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, उस लोकेशन नेशनल एडवांस कॉफी फेस्टिवल कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये किया गया रायसेन जिला है, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, न्यू दिल्ली में क्या किया गया, फर्स्ट नेशनल ज्योतिषी महाकुंभ लगा है। फर्स्ट नेशनल ज्योतिषी महाकुंभ कहाँ लगा है, तो वो नई दिल्ली में लगा है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भाई। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन प्रारंभ किया है, तो भारतीय सेना ने। ठीक है, साइक्लोन किसने प्रारंभ किया है ये, तो ये प्रारंभ किया है इजिप्ट ने। किसने प्रारंभ किया है, इजिप्ट ने ये प्रारंभ किया है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कौन क्या प्रारंभ किया, तो साइक्लोन अभ्यास, संयुक्त अभ्यास, साइक्लोन संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है।
ठीक है, ये बात यहाँ से रखनी है। भारत और मिस्र के बीच है, चौथा एडिशन है। कहाँ पे हो रहा है? अशांश मिस्र के अंदर ही हो रहा है। कब से कब तक होगा? 9 से 17 अप्रैल के मध्य होगा। आपसी तालमेल को, समन्वय को बनाए रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ अपन को यहाँ से ध्यान रखना है। पिछला जो हुआ था राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, ठीक है ना। राजधानी नील नदी के किनारे है काहिरा। मिस्र की जो राजधानी नील नदी के किनारे है, काहिरा में है, ठीक है। अब ये दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया गया है, ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है भैया, ठीक है। हाल ही में नबील फ़हमी को अरब लीग का नया महासचिव चुना गया। इनका संबंध किस देश से है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। नबील फ़हमी, ठीक है, कहाँ का? नबील फ़हमी को अरब लीग का क्या बनाया गया? नया सचिव बनाया गया है। अरब लीग का नया महासचिव बनाया गया है, ठीक है। आओ जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, ठीक है। अरब लीग क्या है? इसमें मेंबर कितने हैं? तो इसमें है 22 मेंबर हैं। अरब लीग के बारे में जब जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए इसमें अरब लीग में टोटल देशों ने कितनों ने पार्टिसिपेट किया है? तो पार्टिसिपेट किया है 22 देशों ने, ठीक है ना। स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काहिरा, मिस्र के अंदर। और मैंने अभी आपको बताया था काहिरा किस नदी पर है, तो वो है नील नदी पर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मिस्र के पूर्व विदेश मंत्री, ठीक है ना, ठीक है, नबील फ़हमी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और कहाँ से संबंध रखते हैं आपको पता होना चाहिए, मिस्र से संबंध रखते हैं। कार्यकाल कितने का? इनका 5 वर्ष का, 1 जुलाई से है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और स्थान किसका लेंगे? स्थान जो लेंगे वो अहमद का किसके लेने वाले हैं? अहमद अबुल का स्थान लेने वाले हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।